नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। साबिक़ा दुरूस में मुनाफ़िक़ और निफ़ाक़ का बयान हुआ। आज के दर्स में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 8 से इब्तदा करेंगे। इस आयत से मुनाफिकीन का बयान शुरू होता है। इरशाद बारी ताला है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। यहाँ जो काबिल गौर बात है वो ये है कि पहली बात जिससे आयत की इब्तदा हुई, वमिनन नास यानी आम आवाम लोग, कुफार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन, मोमिनीन, कोई तखसीस नहीं फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने, क्योंकि जिन लोगों का बयान किया जा रहा है इनकी तखसीस हो ही नहीं सकती। वो आम लोगों में घुले मिले होते हैं। उनको ना तो मोमिनीन कहा जा सकता है क्योंकि वो मुनाफिक होते हैं और ज़ाहिरन वो मुसलमानों में शुमार हो रहे होते हैं। फिर जो दूसरी अहम बात फरमाई गई वो ये है कि ईमान बिल्लाह और आखिरत पर ईमान की निस्बत कौल की तरफ की गई। यकूल वो कहते हैं, ज़बान से इकरार करते हैं, यानी ज़बानी जमा खर्च, ज़बान से बड़े बड़े दावे करना। तो फरमाया गया कि ज़बानी जमा खर्च, ज़बान से बड़े बड़े दावे करना ईमान नहीं। फरमाया गया वमा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिनीन में से नहीं। और ये चीज़ दौरे हाज़िर में आपको आम देखने में मिलेगी। कहा जाता है कि हमारा अल्लाह पे बड़ा यकीन है, लेकिन जब मामलात देखो तो भरोसा मादी वसाइल और ज़राए पे किया जा रहा होता है। कुफ्र व शिर्क की हद तक मादियत परस्ती इख्तियार की जा रही होती है। मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंदो बांग दावे, महफिल व मजालिस और जुलूसों पे करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मस्जिदों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर दुरूद व सलाम की महफिल मुनक्किद हो रही होती हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी देखो तो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल की एक मामूली सी झलक भी नज़र नहीं आ रही होती। बल्कि जब तक ज़बान से कोई खुद न कहे तो ये पता भी नहीं चल रहा होता कि ये मुसलमान हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी कौम की शबाहत इख्तियार करता है उसका शुमार उन्हीं में होगा। कितना सख्त हुक्म और काबिल फ़िक्र मामला यहाँ पे बयान फरमाया जा रहा है। यानी जो ज़बान से तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन इनके आमाल, इनके किरदार, इनकी शक्ल सूरत, इनकी चाल ढाल, इनका रहन सहन मुसलमानों जैसा नहीं, बल्कि देखने में वो मुख्तलिफ काफिर कौमों का इम्तजाज मालूम होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे इस खित्ते यानी बर सगीर पाक व हिंद के मुसलमान हैं। शक्ल लिबास में हम यहूद व नसारा की नकल करते हैं, रस्म व रवाज सारे के सारे हिंदुआना हैं, सोच व फिक्र का जाविया भी हिंदुआना सोच का आकाश है। बावजूद मुसलमान होने के मनहूस दिन, मनहूस सातों लोगों की नहूसत पे यकीन रखते हैं जो हिंदू मत का हिस्सा है। और तो और मजहबी मामलात को भी हिंदुआना रंग दे दिया गया है। जिस तरह हिंदू मत में होली, दिवाली वगैरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, इस तरह हमने भी त्यौहार बना लिए हैं। हालांकि इस्लाम में ईदैन के अलावा कोई त्यौहार सुन्नत से, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से या खुलफाए राशिदीन के दौर से कोई त्यौहार साबित नहीं। बुजुर्गान दीन के मज़ारों पे तरह तरह की हिंदुआना रसूमात करते हैं। यही बात इस आयत में बताई जा रही है कि जो ज़बान से इकरार करते हैं कि हम अल्लाह पे और आखिरत पे ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते,
अगर वो ईमान रखते होते तो हरगिज़ अल्लाह के अहकामात के खिलाफ ना चलते, अल्लाह की नाफरमानी ना करते। इनके दिलों में चूंकि यकीन नहीं, सिर्फ ज़बानी इकरार है। अगर अल्लाह के हुजूर यौम आखिरत इनको पेश होने का यकीन होता तो फिर कैसे हो सकता है कि फिर उसकी कोई नाराजगी मोल ले। तो आगे फरमाया युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशउरून, कि ये अल्लाह को और मोमिनीन को धोखा देना चाहते हैं मगर वो अपने सिवा किसी को धोखा नहीं दे रहे, और वो इस बात का वमा यशउरून, मगर वो इस बात का शऊर नहीं रखते। ये लोग अपने इस किरदार से, इस नक्काली से, इस अदाकारी से समझते हैं कि हम ज़ाहिरन मुसलमान बन के अल्लाह को और मोमिनीन को चकमा दे लेंगे, इनको इसका पता नहीं। तो अल्लाह फरमाता है वमा यख्दऊना इल्ला अनफुसहुम, ये धोखा नहीं दे सकते किसी को सिवाय खुद को धोखा देने के। ये अपने लिए जहन्नम का सामान कर रहे हैं, ये खुद को बहकावे में और खुद को धोखे में पड़े हुए हैं। और फरमाया वमा यशउरून, और ये इस चीज का शऊर नहीं रखते, ये सूझबूझ और समझ नहीं रखते। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फी कुलूबिहिम मारादुन, आगे इरशाद होता है फी कुलूबिहिम मारादुन, इनके दिलों में बीमारी है, इनको मर्ज लाहक हो चुका है, इनके कुलूब जो हैं वो बीमार हो चुके हैं। तो इससे जो बात समझ आती है वो ये है कि शऊर का ताल्लुक, फहम का ताल्लुक, सोच समझ बूझ का ताल्लुक और समझ बूझ का मामला दिलों के साथ है। अगर दिल सेहतमंद नहीं, अगर दिलों में नूर ईमान नहीं, अगर दिलों को बरकाते नबुव्वत और अनवाराते बारी ताला मुयस्सर नहीं तो ये बीमार हो जाते हैं। और जब दिल बीमार हो जाए तो दीन इस्लाम अखबार इतलाआत बन के रह जाता है, इंफॉर्मेशन बन के रह जाता है, ज़ाब्ता हयात नहीं बनता। फिर मामला यहां तक खराब हो जाता है कि कुछ दिन पहले मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, अज़दवाजी ज़िंदगी पे गुफ्तगू हो रही थी। तो मैंने जैसे ही बात की कि इस्लाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है, तो शख्स का ये कहना था कि तुम मौलवी लोग हर बात में दीन को ले आते हो। हालांकि जिंदगी का कोई मामला ऐसा नहीं जिसकी तरबियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाई हो। जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद के अंदर तक महदूद हो चुका है। इससे बाहर निकलने के बाद हम चाहते हैं कि हम जिंदगी ऐसे गुजारें जैसे मेरी मर्जी है, जैसे मैं चाहता हूं, ना कि जैसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने सज़ा बयान फरमाई, और बड़ी सख्त सज़ा, और फरमाया फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने इनकी इस बीमारी को, इनके इस मर्ज को और बढ़ा दिया। ये अपनी इस बेअमली, हठधर्मी, इस्लाम दुश्मनी, लिबरल और सेकुलर के दावे में और ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं, और इसका अंजाम वलहुम अज़ाबुन अलीम की सूरत में उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस सारे मामले की वजह क्या है कि बिमा कानू यक्सिबून, इस सारे मामले की वजह यह है कि वो झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हालांकि वो यकीन नहीं रखते। अगर वो यकीन रखते होते तो अल्लाह की नाफरमानी ना करते। वो कहते हैं कि हम आखिरत को मानते हैं, लेकिन उन्हें यौमे हिसाब का जरा भी खौफ नहीं। वो कहते हैं कि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपके उसवे हसना को, आपकी सुन्नत को नहीं अपनाते। और मुनाफिकीन की अलामात जो कुरान करीम में, अहादीस में बयान हुई, सारी नहीं तो अक्सर इनमें पाई जाती हैं। मसलन कुफार से दोस्ती करना, कुफार से दोस्ती करने वाले मुनाफिकीन की अलामत बयान हुई। नमाज के लिए सुस्ती से जाने वाले, नमाजों को वक्त से मुअख्खर करने वाले, और वो लोग जिन पे इशा और फजर की नमाज भारी हो। मैंने अक्सर लोगों से जब बात हुई तो अक्सर लोगों से मैंने ये बात सुनी कि बाकी नमाजें तो पढ़ता हूँ लेकिन फजर और इशा जो है वो रह जाती है। और फिर एक और बहुत बड़ी अलामत जो मुनाफिकीन की बयान हुई कि तबीयत और मिजाज के मुताबिक दीन पर अमल करने वाले, जो हुक्म शरी मुश्किल लगे इससे
दूर भागते हैं और जो आसान हो, तबीयत और मिजाज के मुताबिक हो, उस पर अमल करते हैं। फिर एक अहम अलामत कि लोगों को दीन से मुतनफ़्फ़िर करने के लिए अहकामाते शरीयत में तरह तरह के शकूक व शुबहात पैदा करना। और ये बात आजकल आम है। उलमा और अहलुल्लाह के खिलाफ कुछ लोग बाकायदा मुहिम चलाए बैठे हैं, लोगों को इनसे मुतनफ़्फ़िर कर रहे हैं, इनकी बातों को तरोड़ मरोड़ के पेश कर रहे होते हैं कि ये देखो इन्होंने क्या कहा। फ़ुक़हा कराम ने अहादीस में जो तत्बीक पैदा करके जो मसाइल अख़ज़ किए, इनके मुखालिफ अहादीस दिखा के कह रहे होते हैं कि ये देखो इस हदीस में क्या लिखा है और उन्होंने क्या बयान किया। और जब मुसलमानों के पास जाए, एक और बहुत अहम अलामत जो बयान हुई कि जब मुसलमानों के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जब काफरों के पास जाएं तो कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। और ये बात भी दौरे हाज़िर में आम देखने को मिलती है कि हमारे बहुत से नाम नहाज मजहबी स्कॉलर जो दावा तो उलूमे दीनिया का करते हैं, लेकिन हकीकत में कुफार के एजेंट होते हैं और इस्लाम में बिगाड़ पैदा करने की कोशिशों में लगे होते हैं। और एक साहब तो इस हद तक खुल के सामने आ गए कि उन्होंने शराब की हुर्मत का ही इनकार कर दिया, शराब को भी हलाल करार दिया और कहा कि कुरान पाक में शराब से बचने का हुक्म है, कुरान पाक में कहीं भी शराब की हुर्मत नहीं बयान हुई। अल्लाह महफूज रखे हमें ऐसे लोगों से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम समझने, उस पर अमल करने और तादमे आखिर सिरात मुस्तकीम पे कायम रहने की हिम्मत व तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।